नमस्ते आप सभी को। तो ये वीडियो हमारी सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट से हम किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी सिंपल रहने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखें, समझे। सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में हम बात करेंगे एंड समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं वो ट्रेड होते हैं एंड क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास जिस तरीके से हम इसमें अर्न कर सकते हैं। तो अब इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे पहले क्या होता है, लेट्स कंसिडर कि ABC नाम की कोई कंपनी है एंड इसने पब्लिक के लिए जो है वो कुछ 10,000 शेयर्स इशू कर रखे हैं। ये 10,000 शेयर्स इसने पब्लिक के लिए इशू कर रखे हैं। हम ये इसके स्टॉक मार्केट पे ये शेयर्स जो है ये ट्रेड होते हैं। इस शेयर्स के थ्रू इस कंपनी ने पब्लिक से पैसा ले रखा है, पैसा उठा रखा है। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है, इस ABC कंपनी में ड्यू टू सप्लाई एंड डिमांड, ये दो चीज़, ये फैक्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सप्लाई एंड डिमांड। इस सप्लाई एंड डिमांड के कारण क्या होता है कि लेट अस कंसिडर कि ये ABC की जो प्राइस है, ये प्राइस जो है ABC की, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये जो प्राइस है ABC की ये 10 रुपीज़ है। अब ड्यू टू सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, ये 10 से बढ़कर के 10.5 हो जाता है, कभी ये 10 से कम होकर 9.5 हो जाता है एंड इस तरीके से इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है अकॉर्डिंगली। अब हमारे पास क्या मेथड्स है जो इस प्राइस मूवमेंट से हम अर्न कर सकते। मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि कौन से सारे मेथड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला मेथड होता है इक्विटी, इक्विटी के थ्रू हम अर्न करें। सेकंड होता है इंट्राडे, इंट्राडे में हम अर्न करें स्टॉक मार्केट के थ्रू। एंड मोस्ट रिस्कीएस्ट होता है डेरिवेटिव्स। इस वीडियो में हम इक्विटी एंड इंट्राडे की बात करने वाले एंड पार्ट 2 में हम डेरिवेटिव्स पे फोकस करेंगे एंड समझेंगे डेरिवेटिव्स के थ्रू कैसे अर्न कर सकते हैं। तो चलिए इक्विटी के बारे में समझते हैं। अब इक्विटी क्या है, इक्विटी में हम कैसे अर्न कर सकते हैं। सपोज आज मेरे पास 10,000 रुपये है, मैं A नाम का एक पर्सन हूँ एंड A के पास आज ₹10,000 है। ये A आप लोग भी हो सकते हो 10,000 रुपये के साथ। अब मैंने पिछले पेज में मेंशन किया था ABC नाम की एक कंपनी है। अब इस कंपनी का जो शेयर है उसका प्राइस है प्राइस ऑफ शेयर। इस शेयर का जो प्राइस है वो है अभी भाई साहब 10 रुपीज़। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर 10,000 रुपये आपके पास है तो आप मैक्सिमम कितने शेयर्स बाई कर सकते हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो आप ABC के बाई कर सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो आप ABC के बाई कर सकते हो, दैट इज़ हाउ मच। सिंपल है भाई, 10,000 बाई 10। सो आज मैं 1,000 शेयर बाई कर सकता हूँ, ABC के 1,000 शेयर्स मैं बाई कर सकता हूँ। अब चलो मैंने बाई कर लिया एट 10 रुपीज़। आज कंसिडर आज 1 तारीख है, आज डेट है 1 जनवरी 2025। आज प्राइस जो है वो है 10 रुपीज़ एंड ठीक 15 दिन बाद 16 जनवरी 2025 को क्या होता है कि प्राइस जो है वो ABC का प्राइस जो है वो ड्यू टू हाई डिमांड वो बढ़कर क्या हो जाता है 15 रुपये। अब ये जब 10 रुपये का था मेरे पास, तब भी जो क्वांटिटी ऑफ शेयर्स थे वो थे 1,000। मैंने आपको बताया ओपन में मैंने 1,000 शेयर्स बाई किया एंड 16 तारीख को भी क्योंकि मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है मेरे पास वापस अगेन 1,000 शेयर्स है। बट इस वक्त वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, अगर 1,000 शेयर मेरे पास 10 रुपये के भाव पे है तो वैल्यू यहाँ पे क्या है ऑफ टोटल वैल्यू मेरा है यहाँ 10,000 इनिशियल परचेज वैल्यू एंड यहाँ जो टोटल वैल्यू आ रहा है दैट इज़ 15,000।
ये जो वैल्यू है ये 15,000 है, यानी कि 15 दिन में मेरा जो वैल्यू ऑफ मनी है, जो वैल्यू ऑफ स्टॉक्स था मेरा, वो 10,000 से बढ़कर 15,000 हो गया। अब आज अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं इन शेयर्स को ओपन मार्केट में बेच देता हूँ, तो जो मेरा प्रॉफिट आज होगा, ये प्रॉफिट जो मेरा होगा ओवर 15 डेज, ये 5,000 रुपीज़ होगा। 5,000 रुपीज़ इन 15 डेज, ये आप ध्यान रखें। जिस भी सिस्टम के अंदर हम वन डे और मोर देन वन डे स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, जब हम होल्ड करते हैं मोर देन वन डे, तो ये इक्विटी ट्रेड करते हैं। एंड इसी को हम इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, जितने दिनों के लिए हम ये स्टॉक्स होल्ड करते हैं। ये शेयर को हम जितने दिन तक होल्ड करेंगे, अब महीनों 8-10 महीने के लिए मैंने होल्ड कर लिया, 2 साल 5 साल के लिए होल्ड कर दिया, तो वो एक इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर मैं महीने 2 महीने के लिए होल्ड कर लिया तो वो स्विंग पोजीशन हो गया, 6-7 महीने के लिए कर लिया तो वो पोजिशनल हो गया। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड फॉर विच आई होल्ड द पर्टिकुलर शेयर, हम कैटेगराइज कर देते हैं, बट उस कैटेगराइजेशन में हम नहीं जाते हैं। सिंपल बेसिक लॉजिक जो इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, हम सिंपल पूरे पैसे दे करके 1,000 शेयर हमने खरीदा 10 रुपये के भाव पे, 10,000 रुपये दिए, एंड उस 10,000 रुपये से जो 1,000 शेयर खरीदा उसको पकड़ कर हम बैठे हैं। हमारा प्राइस जब 10 से 15 होगा, 20 होगा, 25, 30 होगा, आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे एंड एग्जिट करेंगे। ये होता है इक्विटी ट्रेडिंग। अब सेकेंड पर्सपेक्टिव पे हम आते हैं, एंड दैट इज़ अ लिटिल बिट स्लाइटली रिस्कियर दैन इक्विटी ट्रेडिंग, एंड वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग है इंट्राडे ट्रेडिंग, एंड काफ़ी कुछ डिफरेंसेस होता है इंट्राडे एंड इक्विटी के अंदर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक मेजर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एंड मोस्ट लुक्रेटिव चीज़ इंट्राडे के अंदर मैं बता देता हूँ। वो आप ये ध्यान रखना, लेवरेज। एक नया टर्म ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, लेवरेज। क्या है ये लेवरेज? ये लेवरेज के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि इस लेवरेज के कारण ही काफ़ी लोग जो होता है वो स्टॉक मार्केट में लॉसेस करते हैं, उनका कैपिटल या अकाउंट जो होता है वो पूरा ब्लो आउट हो जाता है। सो क्या है लेवरेज? ये आपके कैपिटल पावर को इंक्रीज़ करता है वर्चुअली। कैपिटल पावर को इंक्रीज़ करता है, आप टर्म पर ध्यान देना, कैपिटल पावर को ये इंक्रीज़ करता है। क्या है, कैसे इंक्रीज़ करता है? लेट्स अंडरस्टैंड। पिछले एग्जाम्पल में मेरे पास 10,000 रुपये थे, 10,000 रुपये थे अंजनी के पास पिछले एग्जाम्पल में। अब इंट्राडे के अंदर मुझे 5x लेवरेज मिल गया, तो ये जो मेरा 10,000 रुपीज़ था, ये 5x लेवरेज के साथ फॉर वन सिंगल डे ये 10,000 50,000 की तरह एक्ट करेगा फॉर वन डे। ये आप एकदम बिल्कुल माइंड में रखना, फॉर वन डे। सो पिछले सिनेरियो में जब मैं यहाँ एट प्राइस ऑफ 10 मैंने यहाँ पे 1,000 शेयर्स परचेज किया था, 1,000 शेयर्स। सो इस सिनेरियो में सेम अमाउंट ऑफ मनी के साथ एट प्राइस 10 मैं 5,000 शेयर्स परचेज कर सकता हूँ। हम यहाँ टोटल कैलकुलेशंस जो है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में करेंगे। जो अब मैं इसमें इस सिनेरियो में मैं 2,000 शेयर्स भी परचेज़ कर सकता था, मैं 3,000 शेयर्स भी परचेज़ कर सकता था, बट अभी जितना भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो सारा हमारा जो है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में रहेगा। तो मैं यहाँ 5,000 शेयर्स परचेज़ कर पाऊँगा। अब जब प्राइस यहाँ से 10 से, अगर लेट अस कंसिडर जब एक दिन की बात हो रही है, इंट्राडे इज़ सिंगल डे, तो अगर एक दिन में प्राइस जो है वो +1 हो जाता है, ओके। तो अब एट 11 1,000 शेयर्स है, तो वैल्यू कितना हो जाता है मेरा 11,000। एंड यहाँ पे अगर प्राइस जो है वो +1 हो जाता है, तो एट 11 रुपीज़ वैल्यू ऑफ शेयर्स मेरी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 11 × 5,000 शेयर्स, एंड दैट इज़ 55,000 रुपीज़। सो इस सिनेरियो में मेरा जो प्रॉफिट है यहाँ पे मैं +1,000 रुपीज़ पे हूँ, एंड इस सिनेरियो में मैं यहाँ पे 50,000 एंड 55,000, मैं यहाँ +5,000 में हूँ। सो आप ये देख पा रहे हो क्या पावर है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। प्रॉफिट कर पाने का 5x पावर है, अप टू 5x। बट ऑन अ हैवियर नोट,
जिसके कारण लोगों में सबसे ज़्यादा जिनका लॉसेस होता है इंट्राडे के अंदर ही होता है, क्योंकि इस लेवरेज के कारण अगर ये प्राइस फ्रॉम 10 to 8 हो गया, -2 हो गया, तो केस 1 जो था, केस 1 में जो हमारा लॉस रहेगा, अब लॉस पे आ जाते हैं। केस 1 में जो हमारा लॉस होगा वो होगा -2 into 1000 एंड दैट इज़ -2000। बट जो केस 2 है हमारा, उस केस 2 के अंदर जो हमारा लॉस होगा वो आप समझ ही सकते हो 10,000 रुपीज़ होगा। -2 into 5,000 गाइस एंड दैट इज़ -10,000। अब आप सबसे बड़ी बात ये देखो कि आपके पास 10,000 रुपये ही थे। सो इस सिनेरियो में आपका अभी जो बैलेंस है, केस 1 में जो बैलेंस है आपका रिमेनिंग बैलेंस जो है आपका केस 1 में, वो आपके पास अभी भी 8,000 रुपये हैं ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए एंड अर्न करने के लिए। बट ये जो केस 2 है भाई साहब, इस केस 2 के अंदर जो आपका रिमेनिंग बैलेंस है वो ज़ीरो हो चुका है, ये ज़ीरो हो चुका है। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है कि हमारा कैपिटल ही ख़त्म हो जाए, जितने पैसे लेकर के आ जाए थे वो ख़त्म हो जाए एक दिन के अंदर एंड हम मार्केट से कुछ भी अर्न नहीं कर पाए। सो इस कारण इंट्राडे काफ़ी रिस्की है। सो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि लेवरेज जो होता है वो लेवरेज 5x हमें मिलता है इंट्राडे के अंदर। सेकेंड थिंग जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये ध्यान में रखना है कि ये सारे ट्रेड्स इंट्राडे के अंदर, जितने भी ट्रेड्स हम लेते हैं इंट्राडे ट्रेड्स, ये सभी का वैलिडिटी 1 सिंगल डे रहता है। अगर आप इंट्राडे के अंदर जो आपने ट्रेड लिया है वो डे क्लोजिंग तक कट नहीं करते हो तो ब्रोकर उसे ऑटोमेटिकली कट कर देगा एंड आप प्रॉफिट में रहो, लॉस में रहो, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा डे एंड पे। थर्ड एंड मोस्ट क्रूशियल जिसके कारण लोग, पहला तो मैंने लेवरेज आपको बताया, बट दूसरा एक और रीज़न है जिसके कारण लोग इंट्राडे प्रेफर करते हैं एंड दैट इज़ सेलिंग। इक्विटी के अंदर आप बाय करते हो, आप होल्ड करते हो, आप अर्न करते हो। बट सपोज प्रीवियस दिनों में हमने देखा कि अडानी को लेकर के यूएस में वारंट इशू हो रखा था, तो कुछ एंटिसिपेशन थी कि मार्केट में उनके अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं उनका प्राइस नीचे डाउन जाएगा, या आप अपने टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप ये एंटिसिपेट करते हो कि जो प्राइस है वो आज डाउन गिरने वाला है किसी भी ABC स्टॉक का। सो अगर लेट अस कंसिडर आज प्राइस अगर 10 रुपीज़ पे है एंड मुझे ये पता है कि ये प्राइस जो है वो 8 रुपीज़ पे आज जाने वाला है या डाउन होने वाला है, तो इस प्राइस मूवमेंट में मैं कैसे प्रॉफिट करूँगा? तो स्टॉक मार्केट में एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल मंत्र ये है कि बाय लो एंड सेल हाई। बस मैं तो भाई यही जानता हूँ कि बाय लो एंड सेल हाई, चाहे स्टॉक मार्केट हो या कोई भी बिजनेस हो, बाय लो एंड सेल हाई। बट स्टॉक मार्केट एंड पर्टिकुलरली इंट्राडे के अंदर हमारे पास ये फैसिलिटी होता है कि इधर हम ये पहले करें एंड ये दूसरा स्टेप हो, या फिर ये दूसरा स्टेप हो एंड ये पहला स्टेप हो। नाउ लेट अस कंसिडर आपके पास एक लैपटॉप है, न्यूली पैक्ड लैपटॉप है एंड एप्पल जो है एक न्यू मैकबुक लॉन्च करने वाला है। अब आपके पास जो एप्पल ने पहले मैकबुक लॉन्च किया था वो है, आपको पता है कि न्यू लॉन्च के बाद जो इसका प्राइस है वो 70,000 से 50,000 हो जाएगा। सो आपने क्या किया, आपने अपने एक फ्रेंड को ये 70,000 का लैपटॉप सेल कर दिया एंड आफ्टर 10 डेज जब मार्केट में एप्पल ने न्यू मैकबुक लॉन्च कर दिया तो आपके वाले मैकबुक का जो प्राइस था वो 50,000 हो गया। आपने उस 70,000 में से 50,000 निकाल करके वापस एक न्यू मैकबुक परचेज कर लिया एंड अपने घर वालों को बता दिया कि देखो ये ना मेरा मैकबुक। बट इस प्रोसेस में आपने 10 डेज़ के अंदर 20,000 रुपीज़ बना लिए। तो आपने क्या किया, आपने हायर प्राइस पे पहले सेल कर दिया एंड लोअर प्राइस पे जाकर के बाय कर लिया। इसमें कंडीशन एंड एक प्राइमरी कंडीशन ये था कि आपके पास ऑलरेडी मैकबुक था। सो जब आप सेल करते हो शेयर तो आपके पास तो शेयर नहीं होता है, बट आप जिस ब्रोकर के थ्रू
ट्रेड कर रहे होते हैं उनके पास शेयर होता है, वो आपके बिहाफ पे सेल कर देते हैं एंड डे क्लोजिंग के पहले उनका ये रिक्वायरमेंट रहता है कि आप वापस मार्केट से वो शेयर्स परचेज करके उनको लौटा दो। तो अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। 10 रुपीज़ पे आप कंसिडर करो कि आपने सेल कर दिया। सो आपने कितने पे सेल किया भाई? आपने सेल किया एट 10। कितने शेयर्स आपने सेल किया? सेल एट 10 1000 शेयर्स। ओके, आपने 1000 शेयर्स सेल किया। सो आपने यहाँ पे किया 10,000 रुपीज़। ठीक है, आपको सेल करने में 10,000 रुपीज़ आपको यहाँ लग गए। अब उसके बाद आपने, और ये शेयर्स जो है वो आपके ब्रोकर ने आपके बिहाफ पे सेल किया। अब आपको मार्केट से परचेज करके अपने ब्रोकर को डे एंड के पहले वापस ये शेयर्स देने हैं। सो लेट अस कंसीडर 2 बजे एट 2 PM। चलो मैं इसको ये इरेज कर देता हूँ। अब क्या होता है कि दिन भर में 2 PM पे एक टाइम आता है जब ये शेयर जो है ये एट 8 रुपीज़ ट्रेड कर रहा होता है। आपने सोचा कि चलो ठीक है भाई, प्राइस कम हो चुका है, अब मैं 8 रुपीज़ पे 1000 शेयर्स बाय कर लेता हूँ वापस। आपने तो सेल कर रखा था, आपको ब्रोकर ने आपके बिहाफ पे उधार वो 1000 शेयर्स बेच दिए थे ABC कंपनी के। अब आप मार्केट से खरीद करके उन्हें वापस लौटाओ। सो 8 रुपीज़ में जब आप खरीदते हो तो आपके लग जाते हैं 8000 रुपीज़ एंड आपने ऑलरेडी उसे 10,000 रुपीज़ में बेच रखा था। सो आपका जो यहाँ नेट प्रॉफिट होता है वो 2000 रुपीज़ होता है। सो ये आपका प्रॉफिट है। एंड इस केस में आपने क्या किया? आपने एक एडवांटेज उठाया, आपने एंटिसिपेट किया था कि जो प्राइस है वो नीचे जाएगा, आपने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, आपने सही वक्त पे एट हायर प्राइस सेल कर दिया एंड सही वक्त आने पे लोअर प्राइस पे आपने बाय बैक कर लिया, आपने ब्रोकर को शेयर्स लौटा भी दिया एंड आप बेनिफिट भी कर गए। तो इसे हम कहते हैं सेलिंग या शॉर्टिंग। एंड ये एक मेथड जो है ये हमारे पास इंट्राडे में ही अवेलेबल है। इक्विटी में हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम बाय करें एट 10 रुपीज़ एंड प्राइस जब 11, 12, 13, 14, 15, 20 कुछ भी ऊपर जाए तो हम उसे सेल कर दें। बट इंट्राडे में हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है कि हम सेलिंग का फ़ायदा उठा करके, शॉर्टिंग का फ़ायदा उठा करके बेनिफिट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये तक बता देता हूँ कि इस सेलिंग में भी आप लेवरेज बेनिफिट ले सकते हो। मतलब इस सिनेरियो में भी आप 5x लेवरेज यूज़ करके आप यहाँ पे 50,000 की सेलिंग करके 10,000 रुपीज़ अर्न कर सकते थे एंड यहाँ पे आपका 40,000 रुपीज़ में आपको बायबैक में लग जाता 5x लेवरेज के थ्रू। तो ये लेवरेज जो है वो डबल एज्ड स्वॉर्ड है। ये आपको बेनिफिट भी देता है, आपको लॉस भी देता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। एंड ये गाइस स्टोरी था इंट्राडे का। इंट्राडे लुक्रेटिव है, बट थर्ड सेक्शन जो हमारा है डेरिवेटिव्स, जिसमें आज काफ़ी लोग ट्रेड कर रहे हैं, सेबी का डेटा भी आ रखा है कि ऑलमोस्ट ओनली 1% ऑफ द पीपल ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जिसे हम डेरिवेटिव्स कहते हैं, वो प्रॉफिटेबल है। बट काफ़ी सारे लोग इसमें कूद गए हैं, 60-70 हज़ार करोड़ का लॉसेस हो चुका है लोगों का इसमें। क्या है ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड क्यों हमें काफ़ी केयरफुली ये करना चाहिए एंड क्या रिस्क मैनेजमेंट है, क्या टोटल सेटअप है, ये हम अगले वीडियो में समझेंगे। एंड अगले वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से हम टर्मिनल में जा करके किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खोल करके किस तरीके से हम इक्विटी ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं एंड डेरिवेटिव्स ट्रेड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, लैंग्वेज बेसिक रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड आपके जो भी मन में डाउट्स हैं, कुछ भी आपको समझना है, अगर आपको इस वीडियो में समझ में आया हो या इस वीडियो से हटकर कुछ भी आपके मन में डाउट है, तो आप कमेंट में मुझे बताएं, क्वेश्चन लिखें, मेरे साथ डिस्कस करें, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप ट्रेडिंग।